हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आज देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, कह रहे कि यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो बताइए। कह रहे कि सूचना परिपत्र कहते हैं, आज्ञा पत्र कहते हैं या अधिसूचना कहते हैं। सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? चलिए भाई, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, परिपत्र कहते हैं। तो यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए भी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर, देखिए नहीं वाला आपसे पूछा है, नहीं वाला पूछा है। तो देखिए संयुक्त स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आपके संयुक्त स्वर कौन होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, तो ये आपके क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भी? तो सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें देखिए नहीं वाला पूछा है तो बड़ा ऊ जो है आपका संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा। ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा, ये संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, देखिए ये कैसे मिलकर बने हुए हैं इनको भी आपको बता देते हैं। देखिए जैसे कभी ऐसे भी पूछ ले, छोटा आ प्लस छोटी ई से कौन सा संयुक्त स्वर बना है, तो आप बता देंगे ए बना है। ठीक है, और छोटा आ प्लस ए से कौन सा संयुक्त स्वर बना है, तो आप बताएंगे ऐ बना है। ठीक है, और भाई देखिए छोटा आ प्लस छोटा ऊ से क्या मिलकर बना है? औ। ठीक है, औ। तो इसी प्रकार छोटा आ प्लस औ मिलकर क्या हुआ है भाई? ओ सॉरी ओ, तो औ हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। तो ये जो है संयुक्त स्वर बड़ा ऊ नहीं है। आइए अगला देखते हैं भाई। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन आपको बताना है। संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो कौन कौन से भी? कौन कौन से? देखिए छ, त्र, ज्ञा और स्रा। ठीक है, तो ये आपके कितने हैं? 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो आप देखिए इसमें आप पहचानिए, कह रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन है तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। इसमें स्रा जो है आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। देखिए छ किससे बनता है? का हलन प्लस सा से मिला बन के बना है। ठीक, और त्रा ता और हलंत रा से मिलके बना है त्रा, और ज्ञा जा हलन प्लस यहाँ से मिलके बना हुआ है। ठीक है, यहाँ और अच्छे से बनाई हुई। ठीक है, तो यहाँ से मिलकर बना हुआ है। और स्रा किससे मिलकर बना हुआ है? आधा सा प्लस रा। ठीक, तो इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा। 4 संयुक्त व्यंजन है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए भाई यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक गद्यांश से दिया गया, इसी गद्यांश को पढ़कर 4 से लेकर 7 तक प्रश्नों का जवाब देना है। चलिए तो इसको हम जल्दी से पढ़ देते हैं, फिर प्रश्न इसके कर लेंगे। ठीक, कि आप अपने से करेंगे इसको। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, प्रश्न का आंसर बता देंगे, आप अपने से करिएगा, जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पैसेज बदल के आते हैं, कोई जरूरी नहीं पैसेज आए। चलिए तो देख लीजिए आप इसको। आइए देखते हैं, ये भी यहाँ से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए। आइए अब देखते हैं इसके प्रश्न। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा प्रश्न। कह रहे कि संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? तो देखिए इसमें आप पढ़ेंगे तो पाएंगे तो क्या निकला भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ डी नंबर से हो जाएगा। मानवता धनी और निर्धन 2 वर्गों में बंट गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला करें कि मनुष्यता की महिमा, मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? तो किस कारण से आप पढ़ेंगे तो इसको कौन सा हो जाएगा भी? तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामता महायुद्ध है। ठीक है, अगला है देखिए, तो ये आपका पैसेज से ही है। प्रश्न संख्या 4 से लेकर 7 तक। कह रहे उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो आप इसका पढ़ेंगे तो शीर्षक इसका उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, मानवतावादी राष्ट्रीय भावना। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और पैसेज से है 7वां। देखिए कह रहे कि मानवता के उद्देश्य का प्रेरणा स्रोत क्या था?
चलिए, तो 7 नंबर का प्रश्न कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका बी नंबर हो जाएगा, मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना। ठीक, तो अब ये पैसेज के 4 से 7 से आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ 8वां से। चलिए, कहीं इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। चलिए भाई, शुद्ध शब्द, कौशल्या का शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा बताइए। तो कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? डी नंबर सही हो जाएगा, कौशल्या। ठीक है, शुद्ध वर्तनी। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न, वाक्य शुद्ध कीजिए। मेले में बच्चा खो गया, तो इसका शुद्ध रूप इसमें कौन सा हो जाएगा? ए नंबर कह रहे हैं कि बच्चा मेले में खो गया, बच्चा खो गया मेले, या सी नंबर कह रहे बच्चा गया खो मेले में, या बच्चा पर मेले खो गया। सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा, बच्चा मेले में खो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कहने की अयादि संधि है, तो आपको यहाँ अयादि संधि पहचानना है। इसमें आपको अयादि संधि पहचानना है। देखिए, तत् प्लस योग, तत् प्लस योग का मतलब इसका जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। क्या भाई? उद्योग हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। तो इसमें आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तथैव, तो इसमें कौन सा संधि हो जाएगी भाई? तथा प्लस एव में वृद्धि संधि हो जाएगी, तथैव, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। चलिए अगला, अप प्लस जा, अप प्लस जा का मतलब अब्ज होता है। क्या भाई? अब्ज। ठीक, अब्ज, तो इसमें कौन सी है? व्यंजन संधि है। कौन सी है? अप प्लस जा, अब्ज मतलब व्यंजन संधि है। देखिए, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 नाविक, नाविक। ठीक, तो इसमें आपका कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। तो आपको अयादि संधि बताना था, तो डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, करें कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। तो द्वंद्व समास आप जानते हैं कि इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और इनका समास विग्रह करते हैं, तो इनको और से जोड़ते हैं दोनों शब्दों को। तो बताइए इसमें कौन सा करेंगे? आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। तो बताइए भी कौन सा 11 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा? तो द्वंद्व समास इसमें पूछा है, तो आपका ए नंबर में द्वंद्व समास है, आजकल। तो आप इसका समास विग्रह करेंगे तो आज और कल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कहना कि कुसुमाकर में समास आपको बताना है। तो कौन सा इसमें समास करें? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, या बहुब्रीहि समास। तो इसका कुसुमाकर का समास विग्रह करेंगे तो कहेंगे वह जिसके कुसुम के सर हैं, अर्थात कामदेव। ठीक है, कामदेव। तो सही आपका कौन सा इसमें हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। देखिए, इसमें जो है किसी बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता या किसी अन्य की ओर संकेत करता है। ठीक, तो आपका यहाँ बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास में आपका पहला पद विशेषण होता है, अंतिम पद क्या होता है? विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में आप कैसे विभक्तियाँ होती है उससे पहचानेंगे। अव्ययी भाव में आपका जो पहला पद है उसमें क्या लगता है? अव्यय लगा हुआ था, तो ऐसे आप पहचानेंगे। ठीक है, चलिए तो आपका बी डी यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? करें कि अन, अन, आ या अनन। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अनंग में उपसर्ग। तो उपसर्ग आप जानते हैं किसी मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनंग, अन सिर्फ। ठीक है, तो अन जो है अनंग का में उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। चलिए भाई, यशोदा में आपको सही संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताइए। चलिए, तो यशोदा का संधि विच्छेद आप करेंगे तो यशा प्लस द। ठीक, तो सही, तो कौन सी संधि हो जाएगी? तो विसर्ग संधि आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न कहने की हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? चलिए बताइए, कहें कि हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, हिंदी। ठीक, तो हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए हम प्रायः प्रत्यय किसका लगाते हैं? हिंदी के। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो सही शब्द युग्म को आपको यहाँ चिन्हित करना है, कौन सही है? तद्भव से तत्सम। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। गंवार का क्या हो जाएगा? ग्रामीण जो है तत्सम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्री का तद्भव शब्द है। प्री का तद्भव आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? 17 का। तो ऑप्शन न करें, पिया हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। प्री का तद्भव जो है पिया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है भाई। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है? चलिए भाई, विदेशी शब्द आपको बतलाना है 3 प्रश्न का।
तो कह रहे हैं कि मध्य, टिकट, वचन, मयूर। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ विदेशी शब्द का? बी नंबर हो जाएगा टिकट। ठीक, टिकट जो है ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कह रहे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो बताइए भाई, संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है, तो बताइए भाई तो कौन सी यहाँ सही हो जाएगी? तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ऐसी संज्ञा जिसमें पूरे संपूर्ण जाति को व्यक्त करे वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। तो कभी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर भी इसका सही हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है भी, कहने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग इसमें पूछा है। तो सर्वनाम आपके 6 हैं, तो बताइए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम, किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? करें कि आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। मैं जो है आपका यहाँ सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इस वाक्य में जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग किया गया है? चलिए बताइए, संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? सबका कल्याण हो, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, शायद मेरी लॉटरी लग गई है, मोहन खेल रहा है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए संभावना व्यक्त की जाए तो शायद कह रहे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शायद मेरी लॉटरी लग गई है। अगला प्रश्न है, करें निम्न शब्दों में से विशेष से बताइए। क्या भाई? तो विशेष क्या होता है? विशेष वो होता है जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे मुझे मीठे आम पसंद है, तो यहाँ आम जो है विशेष है। ठीक है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? श्वेत है, जीर्ण है, गरीब है या किताब है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर सही हो जाएगा, किताब। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे कि छत से ईंट गिरी। भाई छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप कारक जानते हैं 8 प्रकार के होते हैं, तो बताइए इसमें कौन सा कारक? तो जहाँ पर किसी से अलगाव देखा जाता है तो वहाँ कौन सा होता है कारक? तो यहाँ आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? चलिए भाई, पुल्लिंग शब्द कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है? 24 नंबर प्रश्न आपका जवाब देना है। तो कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो आपका ऑप्शन करें हीरा, पीतल, अस्त्र, यमुना। तो यमुना आपका स्त्री है, तो इस प्रकार आपका डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि हमेशा जो है स्त्रीलिंग प्रयोग होने वाला कौन शब्द है? करें पक्षी, बाज, मकड़ी, गैंडा। बताइए भी कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। मकड़ी जो है हमें सदैव जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ और शब्द जान लेते हैं कि जो है सदैव जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपका गिलहरी हो गया, तितली हो गया, दीमक हो गया, मक्खी हो गया, मैना हो गया, छिपकली हो गया, चील हो गया, कोयल हो गया, मकड़ी हो गया, और इसको हटाते तो इतना याद रखिए भाई। कौन सी? गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, और देखते हैं लिखते हैं और दें मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जू आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा जो है आपके स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। ठीक, मकड़ी, लोमड़ी, मछली और जू। ठीक, तो आपके यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राम आम खाता है में वाच्य बताइए। तो वाच्य आपके 3 प्रकार के हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। देखिए यहाँ राम, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कृतवाच्य होता है, तो राम का खा रहा भी आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा, कृतवाच्य। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। पहले, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। चलिए दे रही थी अभी पूरा नहीं हुआ है, करें कि अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। देखिए तो पूर्ण भूतकाल अभी काम पूरा हुआ नहीं है, कोई संदिग्ध नहीं हुआ है। आप बताइए कौन सा? 2 बचा 2 में तो आप बता ही देंगे। सही बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। बताइए साधु कैसा है? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है? बताइए इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये साधु कैसा शब्द है? ये बहुवचन है, तो आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, कह कि मुझे केवल 50 रुपये दीजिए। केवल, चलिए अंडरलाइन शब्द, रेखांकित शब्द, जो ये रेखांकित शब्द है केवल, कौन सा अव्यय है? कहने कि पर्याप्तवाचक अव्यय है, श्रेणीवाचक अव्यय है, मात्रावाचक अव्यय है या न्यूनतावाचक अव्यय है। तो अव्यय आपके 4 प्रकार के होते हैं जिसपे लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो इस पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो केवल कह रहे हैं, तो केवल कैसा है लगेगा? ये पर्याप्तवाचक अव्यय है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, अगला कह रहे हैं कि इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? कह रहे हैं कि कौरवी, अवधी, हरियाणवी या मालवी। तो किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। अवधी बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। तो इनमें कौन सी यहाँ पर बोली जो है बोली जाती है? कह रहे हैं कि गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली या बांगरू। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, खड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको अंग्रेजी दिया, इसका हिंदी अनुवाद बताना है। कह रहे हैं कि दोज हु कीप अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स ऑफ्टन रिमेन सीकली। तो इसका सही इंग्लिश हिंदी कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? यानी कि जो लोग खेलों में भाग नहीं लेते हैं वे प्रायः रुग्ण रहते हैं। तो देखिए इसमें आपको ऑफ्टन आया है, इसमें ऑफ्टन मतलब प्रायः होता है, तो प्रायः देखिए किसी और भाग में नहीं है। तो कुछ अगर आप स्पेलिंग 1-2 जान रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पहचानने में ऑप्शन से ही आप पकड़ लेंगे। देखिए ऑफ्टन मैंने प्रायः, प्रायः किसी में नहीं है, सिर्फ एक ही में है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहें कि इसके बिना शिक्षा अधूरी है, वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद। अब देखिए हिंदी दिया है, आपको अंग्रेजी वाला बताना है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चलिए 33 नंबर, कह रहे हैं कि एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विथआउट देम। चलिए तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विथआउट देम। तो इसके बिना शिक्षा अधूरी है, तो ए नंबर आपका सही इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि डपोर संख मुहावरे का अर्थ है, तो डपोर संख मुहावरे का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? कह रहे बहुत बड़ी गिनती, भारतीय संख, विशेष तरह का संख या बेसिर पैर की बातें करने वाला। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, बेसिर पैर की बातें करने वाला। अगला प्रश्न है, कह रहे कि आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है, सामने ना आना, शर्म से नजर ना मिलाना, सामना करना या उपेक्षा करना। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, शर्म से नजर ना मिलाना। तो आंख नीची होना का मुहावरे करते हैं शर्म से नजर ना मिलाना। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, कहें कि हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति आपको बतलाना है। चलिए, कहें कि सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, ना सावन सूखा ना भादों हरा, जहाँ जहाँ चाह वहाँ रहा, आप भले तो जग भला। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। अगला प्रश्न देखिए भाई, कहें कि आवृत शब्द का विलोम आपको बतलाना है। तो आवृत शब्द का सही विलोम कौन सा हो जाएगा? कहें विमोचित होगा, आछत्र होगा, परिचित्र होगा या अनावृत होगा। तो आवृत का विलोम अनावृत होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहें कि मूक का विलोम बताइए। चलिए भाई, मूक का विलोम, मूक मतलब कम बोलने वाला। चलिए तो कौन सा हो जाएगा? करें अल्पभाषी होगा, वाचाल होगा, मृदुभाषी होगा या कटुभाषी होगा। तो सही ऑप्शन 38 का आपका बी नंबर सही होगा, मूक का विलोम वाचाल होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज है? तो बताइए भाई यहाँ पर देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? 39 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो करें कि तो देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, फटाफट। फटाफट जो है देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए भाई, कहें कि जैसे जैसे अंधेरा खाली स्थान हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। करें कि निकलता गया या चढ़ता गया या फैलता गया या आता गया। सही ऑप्शन यहाँ आप कौन सा भरेंगे? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, फैलता गया। तो जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है,
कह रहे कि गरीब विधवा पर स्पेस खाली स्थान का पहाड़ टूट पड़ा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। करें तकलीफ होगा कि मुरवत होगा, मुसीबत होगा या वज्र होगा। सही ऑप्शन इसमें कौन आप भरेंगे? तो आपका सही ऑप्शन आपका आएगा सी नंबर, मुसीबत। तो गरीब विधवा पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। चलिए अगला देखिए। अगला है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? करें भारतेंद्र युग को, द्विवेदी युग को, शुक्ल युग को, प्रेमचंद्र युग को। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, भारतेंद्र युग को जो है गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। अगला प्रश्न है भी करें कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? करें कि राजस्थानी, अवधी, ब्रज या खड़ी बोली में। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो पद्मावत जो है आपका अवधी भाषा में लिखा हुआ है। क्या भी अवधी भाषा में लिखा हुआ है और इसके लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं पद्मावत के लेखक। अगला प्रश्न है कह रहे कि साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में आपको बनाना है। यहाँ दिया है कह रहे कि हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। कह रहे कि हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। आपको यहाँ पर मिश्रित वाक्य में इसको बनाना है। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपको हो जाएगा। जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूं तब मुझे रीता की याद आ जाती है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिश्रित वाक्य सी नंबर हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है कहने की पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है। तो आपको अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर बतलाना है। तो यहाँ पे आपके देखिए, यहाँ पे करें कि आकाश, आकाश करें कि पुष्कर, तो ये भी अशुद्ध है, और यमुना जहाँ भी ये भी आपका अशुद्ध है। इसमें आपके दो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए हैं। तो यहाँ पे आपका, तो देखिए पुष्कर जो है आपका किसका होता है? तालाब का होता है। तालाब का या सरोवर, जिन्हें आप कहते हैं सरोवर या जलाशय या पोखर, ये जो है पुष्कर उसका पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये जाह्नवी जो है ये गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके यहाँ ये दोनों ऑप्शन क्या है? अशुद्ध है, मिलान सही नहीं, तो इस प्रकार आपका यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। करें कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो जंगल का पर्यायवाची आपको यहाँ पर बतलाना है कौन सा नहीं है। करें कि अटवी, कांता, कांतार या कानन। तो देखिए अटवी भी आपका जंगल का पर्यायवाची है, कांतार भी है, कानन भी है। कांता जो है आपका जंगल का पर्यायवाची नहीं, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए जंगल के पर्यायवाची कुछ है, जैसे वन, कानन, अक्ष, अरण्य, गहन, बिटप, कांतार, झाड़ी, बिहार भी कहते हैं इसको, और अभ्यारण्य भी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपके कुछ जो हैं जंगल के पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न है कहें कि कपट और कपाट का वाक्य का क्या अर्थ है? कह रहे देखिए कपट, एक कपट माने क्या होता है? धोखा करना, और कपाट माने एक क्या होता है? दरवाजा। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, धोखा और दरवाजा। देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कह रहे कि जो छाती के बल गमन करता है वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। चलिए, तो सही ऑप्शन करें कि भूचर होगा, उरग होगा, उदरचर होगा या अचल होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, उरग होगा। अगला है कहने कि पयोधि समानार्थी शब्द है। तो ये पयोधि किसका समानार्थी शब्द है? तो कौन सा हो जाएगी? कहें कि दुग्ध का, दूध का, वारिका या समुद्र का। तो सही ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा, समुद्र का पयोधि जो है समानार्थी शब्द हो जाएगा। अगला देखिए कहने कि दीर्घ उच्चारण का चिन्ह आपको बताना है। दीर्घ उच्चारण का इसमें चिन्ह कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, दीर्घ उच्चारण का चिन्ह। ठीक, इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन पूरा हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।